लाइफ में कुछ करने के लिए हमें सबसे पहले तो ऐसे थॉट्स को अपने अंदर डालना होता है जिसको सोचने के बाद हमारा माइंड काफी ज्यादा फ्रेश फील करे। और इसी वजह से जो राइटर हैं वो कुछ ऐसे कोट्स या शायरी वगैरह लिखते हैं जिसे पढ़ने के बाद हमें हिम्मत मिलती है या हमारा माइंड सेट काफी ज्यादा चेंज हो जाता है। आजकल हम सभी घर पर है और सिर्फ हम ही नहीं, लगभग पूरी दुनिया ही घर पर बैठी है। ऐसे में हम आसपास के लोगों की बातें ऑब्जर्व कर रहे हैं, उन्हें सुन रहे हैं, अपना शेड्यूल बिगाड़ कर बैठे हैं और घर पर काफी ज्यादा बोरिंग और ऐसा फील करते हैं जैसे कुछ करने को है ही नहीं। और यार आसपास इतनी सारी चीजें देखने के बाद या शेड्यूल बिगड़ने के बाद कभी ऐसा मत होने देना कि आपको इसी चीज की आदत पड़ जाए या आपके माइंड में कुछ नेगेटिव थॉट्स घर कर जाएं। आज मैं आपको कुछ ऐसी ही बातें बताने वाला हूँ जो हमेशा मंजिल के रास्ते पर चलते वक्त या पढ़ाई करते वक्त या कुछ भी लाइफ में आपको करना है तो इन्हीं बातों को फॉलो करना चाहिए। इन बातों से आप अंदाजा लगा पाएंगे कि वाकई आपको आगे जाने के लिए ऐसे थॉट्स की जरूरत पड़ती ही है ताकि आप अपने ट्रैक से इधर उधर ना निकल जाए। तो अगर आप भी जानना चाहते हो इन सभी बातों को तो बस जुड़े रहो इस वीडियो में आखिरी तक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले है नजरिया। किसी दूसरे के नजरिए से अपनी चीजों को देखना कभी भी शुरू मत करना। असल में यार जब हम डिप्रेस होते हैं या लाइफ में कुछ करना होता है तो हम अपने आसपास के लोगों से सलाह लेने लगते हैं या कई बार तो ऐसा होता है कि वो लोग अपने आप ही हमें सलाह देने लगते हैं। अब अगर आप सिर्फ उनकी बातों को फॉलो करोगे तो किसी बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है। जैसे मानो आपको किसी गाड़ी में बैठाया गया, एक ऐसी गाड़ी जिसका कोई ड्राइवर नहीं है, आपको बता दिया कि ये ऑटोमेटिकली आपको आपके डेस्टिनेशन तक छोड़ देगी। अब आप अगर भरोसा करके उस गाड़ी में बैठ भी जाते हो तो क्या भरोसा है कि वो वाकई आपको आपके डेस्टिनेशन तक ले ही जाएगी। और इस बात के पूरे पूरे चांस है कि जिसको संभालने वाला कोई ड्राइवर नहीं है उसका एक्सीडेंट होना फिक्स है। बिल्कुल सेम है हमारी लाइफ और हमारी मंजिलों के रास्ते पर चलने वाली जर्नी। आपको करना यह होता है कि अपने कुछ रूल्स खुद से बनाने होते हैं। सच बताऊं तो हमें सिर्फ नॉलेज लेनी होती है किसी भी चीज की, दूसरों से उस चीज को करवाना नहीं होता। करेंगे हम सब खुद ही। बस सामने वाले से अगर कुछ पूछना है तो ये पूछो कि ये कैसे किया जाना है, फिर उसमें थोड़ा अपना दिमाग लगाओ और इस तरह से काम करो कि अपनी चीजों के फैसले आप खुद से ले पाओ। इसके बाद है शेड्यूल सेट करो। देखो यार जैसे ये लॉकडाउन वाली सिचुएशन आई है और हम सब अपना शेड्यूल बिगाड़ कर बैठे हैं, असल में ये होना नहीं चाहिए था। हमें अपनी हर एक चीज का शेड्यूल हमेशा सेट करके रखना चाहिए। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि घर में बैठकर आप किन किन चीजों को फॉलो कर सकते हो। इसके साथ साथ आप अपने नोटपैड पर अपने डेज की एक्टिविटी लिखो। पूरा दिन अगर ऐसे बिताओगे कि आप पढ़ रहे हो तो बस किताब लेकर बैठे हो लेकिन हाथ में मोबाइल है और किसी चीज को एंजॉय कर रहे हो जैसे म्यूजिक सुनकर या आर्ट करके, तो उस टाइम आप ये सोच रहे हो कि यार आप पढ़ लेते हैं, तो इस चीज से कोई फायदा नहीं है। जब तक आप करंट टाइम में जो कर रहे हो उसमें ध्यान लगाओगे नहीं या उसे एंजॉय नहीं करोगे तब तक कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। हर एक चीज लिखो और पूरा दिन उसी हिसाब से बिताया करो। जो काम कर रहे हो बिना कुछ सोचे सिर्फ उसी में ध्यान लगाओ। इसके बाद है एक्शन वर्सेस रेस्ट। अब कई लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा लेजी टाइप होते हैं, उन्हें अपना काम करने का जरा सा भी मन नहीं करता। या चलो कोई छोटा एग्जांपल दूं तो कोई है जिसे भूख लगी है मगर उसका खाना बनाने को दिल नहीं है और उसके घर में भी कोई नहीं है जो उसको खाना बनाकर दे दे, तो क्या वो कुछ खा पाएगा? वहीं दूसरी तरफ कोई है जिसे भूख लगी तो वो खुद किचन में गया, खाना बनाया और खा लिया। दोनों ही लोगों में सिर्फ एक चीज का फर्क था, वो था एक्शन। दोस्तों हमेशा याद रखो कि सोचने वाले जिंदगी भर सोचते ही रह जाते हैं। अगर मन के भरम में आकर चीजों को बात पर टालते रहते हो तो वो काम कभी भी पूरा नहीं हो सकता। इसके साथ साथ रेस्ट करना भी जरूरी है। रेस्ट हमारे माइंड को, बॉडी को बहुत ज्यादा आराम देता है, मगर जरूरी कामों को पूरा करने के बाद जो सुकून की नींद आती है उसके टक्कर की नींद कभी आ ही नहीं सकती। अब जैसे कोई किसान है, वो रोज यही सोचता है कि रात को फसलों पर कपड़ा डालकर सोना है या गाय बैल को अच्छे से बांधकर सोना है। अब क्योंकि वो सिर्फ सोचता है और आलस की वजह से कुछ काम करता नहीं तो वो काम कभी भी पूरा नहीं होता और एक दिन तूफान आता है, उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है। गाय बैल कहीं भाग चुके होते हैं और किसान बर्बाद हो जाता है। अब चलो इस कहानी को थोड़ा बदलने की कोशिश करते हैं। एक किसान है जो रोज अपने गाय बैल को अच्छे से बांधकर सोता है, फसल की अच्छे से देखरेख करके सोता है, तो तूफान आने के बाद भी वो आराम से सोता रहता है। उसकी फसल को, गाय बैल को कुछ भी नहीं होता। अब दोस्तों ये हुआ सिर्फ एक्शन से। उसने जरूरी काम पहले ही कंप्लीट कर लिए और उसके बाद उसे कोई टेंशन का या बाद में किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। इसीलिए सही और जरूरी काम को पहले ही कंप्लीट किया करो। और सबसे आखिरी है थैंक यू, वेलकम या इट्स ओके। इन शब्द का भी आपको इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों सारा खेल पर्सनैलिटी का है। आप खुद को जैसा भी लोगों के सामने पेश करोगे वो उसी हिसाब से आपको पसंद करते हैं।
लाइफ में कुछ भी अचीव करने से पहले आपको अपनी पर्सनैलिटी को अचीव करना होता है। कोई भी राजा राजा बनता नहीं है, वो राजा होता है। हमारी सोच, सही फैसले, यही हमें एक राजा या रानी की तरह बनने में मदद करते हैं। कोई आपके साथ कुछ भी अच्छा करे या आपको सही रास्ता दिखाए तो उस इंसान का आपको दिल से धन्यवाद करना कभी नहीं भूलना चाहिए। और किसी की मदद अगर आप कर सकते हो तो किसी की मदद करने से भी आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। क्या पता किसी की मदद से आपकी ऑटोमेटिकली मदद होने लगे। दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो कामयाबी के रास्ते या जिंदगी की उलझनों में आपकी मदद करेगी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और कमेंट करके मुझे जरूर बताओ ताकि मैं ऐसी ही और भी बातें आप